बहुत टाइम लगा। अब तो कुछ कंफर्म न्यूज़ है और अब थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं। क्या क्या पकड़ा अपन ने, क्या हुआ है असल में? देखिए, सुबह मैं कहता 6:30 बजे के आसपास ये खबर फ्लोट होना शुरू हो गई थी, लेकिन जब तक आपको थोड़ा एक कन्फर्म सोर्स नहीं मिलती आप बोले नहीं। 7 बजे के आसपास हम लोगों को पता चला तो ये हुआ ये कि इज़राइल ने ईरान के इस्फहान शहर में कुछ अटैक किया, मिसाइल से किया, कैसे किया अभी डिटेलिंग आएगी। खबरें ये भी हैं कि सीरिया में भी किया है और इराक में भी किया है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। और उसकी जो ये चित्र आपको जो दिख रहा है ये वहीं का है। इस्फहान शहर जो है वो ईरान का एक सेंट्रल सिटी है और उसके आसपास डिस्टेंस में उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स भी चलते हैं। तो ये हमला इसलिए है क्योंकि जब इससे पहले ईरान ने उसके ऊपर हमला किया तो उन्होंने कहा था कि हम रिटेलिएट करेंगे। तो अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ना हो, मामला शांत हो जाए। इवन ईरान ने यूएन में भी कहा था कि अब हम नहीं करना चाहते, बशर्ते कि ये कुछ ना करें। लेकिन एस्केलेशन बढ़ता गया और कल ईरान ने कहा था कि अगर छोटी सी भी हरकत की इजराइल ने तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन आज इजराइल ने कर दिया है। तो इससे एक जिसको कहते हैं कि वॉर के लिए, फुल वॉर के लिए संभावनाएं खुल जाती हैं, डर खुल जाता है, क्योंकि ईरान को भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है और इजराइल को भी करना है। इसलिए हमें लगता है कि ये एक सीरियस बात है, चिंता की बात होनी चाहिए, क्योंकि जो पूरा वेस्ट है वो इजराइल के थ्रू अपने डोमिनेंस को स्टेब्लिश कर रहा है खाड़ी में, और ईरान नया लीडर बनना चाहता है खाड़ी का, सऊदी अरब को पीछे छोड़ के। इसलिए ये लड़ाई आगे बढ़ सकती है। और ईरान ने ऐसी खबरें अपुष्ट आती हैं कि न्यूक मिसाइल बना ली हैं, कुछ स्ट्रेटजिक मिसाइल बना ली हैं। इसकी वजह से वेस्ट की कंट्रीज ज़्यादा चिंता में है। इवन चाइना और रशिया भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक हो। इसलिए भी ये लड़ाई थोड़ी बढ़ने की संभावना में लगती है, जबकि वो वर्ल्ड ऑर्डर में उन्हीं की तरफ है, रशिया और चाइना। फिर भी वो नहीं चाहते कि ये नया पावर डेवलप हो। तो मुझे लगता है कि ये अगर लड़ाई नहीं रुकती यहाँ पे तो ये आगे बढ़ेगी और फिर ये थोड़ा गंभीर रूप ले सकती है। मुझे याद है लास्ट वीक हमने इसी पे शो किया था। लास्ट वीक क्या मतलब, इस चूँकि बीच में छुट्टी थी, ट्यूसडे को हमने इसी जियोपॉलिटिकल पे शो किया था। तो हमारे यहाँ गेस्ट आए थे और वो दावा करके गए थे कि इजराइल हमला करेगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये उसके लिए भी अपनी इज्जत की बात हो गई है। और अब ये मुझे लगता है कि थोड़ा सीरियस हो गया है। अभी नहीं रुका तो मामला काफ़ी बिगड़ जाएगा। 100%। देखिए, इसमें एक चीज़ है, ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार ये बात कही थी कि अगर इजराइल रिटेलिएट नहीं करे और अगर इजराइल मतलब सीज़ फायर की पहल करे तो उसका मतलब इजराइल का सीधा अंत हो जाएगा, क्योंकि इजराइल एक कंट्री है जो छोटी सी कंट्री है, वो सराउंडेड बाय एनिमीज, ठीक है ना, टेक्निकली मतलब उसमें। तो उसके हिसाब से, और इजराइल ने बहुत काम किया अपने डिफेंस पर। इजराइल का डिफेंस जो है वो यूएस के बाद नंबर 2 पे माना जाता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड वाइड डिफेंस। सो ये मतलब मुझे पता नहीं था कौन लोग ये सोच रहे थे कि इजराइल रिटेलिएट नहीं करेगा। मतलब इजराइल को तो रिटेलिएट करना था, ठीक है। अब रिटेलिएशन हो चुका है। अब ये क्या है ना, देखिए, फुल फ्लेज्ड वॉर का एस्केलेशन किसी के भी फेवर में नहीं होता है। इवन जो दो पार्टियां उनके फेवर में भी नहीं है, ये सबको पता है, ठीक है। तो ये जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह, वो सब कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा लंबे समय तक चल सकती है। अब जैसे, लेकिन रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट थी, पोस्ट जब हुई थी, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, थोड़ा सा न्यूज़, उसके बाद धीरे धीरे करके न्यूज़ का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है। अब होगा क्या, आज जैसे ऐसी न्यूज़ पर हम 350 पॉइंट नीचे, 2 दिन बाद सपोज करिए ऐसी कोई और न्यूज़ आती है कि ईरान ने एक और रिटेलिएशन किया, तो उस दिन हो सकता है कि गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 125 पॉइंट गिरे। उसके बाद मार्केट, ये जो मार्जिनल वो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, मार्जिनल यूटिलिटी का, वो वाला कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का फिर अप्लाई होता है। जैसे आप पहले दिन एप्पल खाएंगे आपको अच्छा लगेगा, दूसरे दिन एप्पल खाएंगे कम अच्छा लगेगा, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन भूख भी लगी होगी तो भी आप एप्पल नहीं खाएंगे। तो वो वाला कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे करके अप्लाई होगा। लेकिन हाँ, क्योंकि आज टेक्निकली पहला दिन है तो आज एप्पल आपको अच्छा लगेगा, तो इसके लिए आज ऑब्वियसली मार्केट इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है आज भी इंट्राडे में मार्केट एक बार आपको मौका देगा लॉन्ग करने का, इंट्राडे में, ठीक है। लेकिन पोजिशनली अभी इस मार्केट में लॉन्ग या शॉर्ट में लग रहा है कि थोड़ा टफ है। हाँ, एक चीज़ है, एफआईएस को इस बार कुछ हिंट था, जो जिस तरीके से उन्होंने शॉर्टिंग करी है, जो हम ट्रेड सेटअप में डिस्कस करेंगे कुछ ही देर में। लेकिन थोड़ा सा मार्केट में इस समय हल्का रहें, निम्बल रहें, वीकेंड आ जाने दें,
वीकेंड में HDFC बैंक के भी नंबर्स आ जाएंगे, मंडे को फ्रेश गार्ड लीजिए। मैं जैसे कह रहा हूँ ना, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मैं मंडे को ही आता तो बेटर रहता, लेकिन मंडे को फ्रेश गार्ड लीजिए, वो बेटर रहेगा। चलिए